राजस्थान विश्वविद्यालय में सफाई, कल से जो सफाई चल रहा है ना कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सफाई नहीं हो रही, वाकई में जो है परेशान है। ये है राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं वो यहाँ पानी पीते हैं, इस गंदी जगह पर पानी पीने को मजबूर है जहाँ इतना गंद हो रखा। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम ये तो कुछ नहीं है, हो जाता है गीला, लेकिन एडम ब्लॉक का ये बाथरूम है जहाँ जो पोर्ट है वो भरे हुए हैं बाथरूम के। आप समझिए कि दुर्दशा कैसी है कि यहाँ कितने बैक्टीरियाज हैं। ये शुरुआत देखिए, ये बाथरूम है, ये तो वॉश बेसिन, तो आप समझ सकते हैं वॉश बेसिन की हालत देखिए, इसमें हाथ धो लिए तो आपने पानी अंदर नहीं जाएगा। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, उस विश्वविद्यालय का जहाँ के पोर्ट भरे हुए बाथरूमों से। चीफ मैडम ने क्या कहा? आप इसको बंद करिए, फिर बात करते हैं। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। आप एक बात बताइए, सच्चाई है ना, वो चीज दिखाओ ना, यहाँ से दिखाओ। क्या दिखाया? मेरे को नहीं है जो बताया ना उसकी बात। बाथरूम दिखाया, मैंने क्या दिखाया इसका? मैडम क्या कह रही है मेरी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय कितना सुंदर है और यहाँ पढ़ने में कितना मजा आता है कि बच्चे हो, टीचर्स हो, सभी को यहाँ आनंद आता है। आज मैं यहाँ का सौंदर्यकरण आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर है राजस्थान विश्वविद्यालय। अंदर से बाथरूम, कितने क्वालिटी वाले बाथरूम है यहाँ पर। जब करोड़ों की फंडिंग होती है उसके बाद तो आप समझ सकते हैं ना, लग्जूरियस बाथरूम होने चाहिए। तो चलिए आज एक बार आपको मैं दिखाती हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय का सौंदर्यकरण, कितना सुंदर है राजस्थान विश्वविद्यालय। हालांकि पहले एक बार ये नंबर दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर 117 नंबर है, यहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर पहले आपको दिखाएंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के चमकदार खूबसूरत बाथरूम। पहले की दीवारें दिखाती हूँ, कितने सुंदर। भैया जरा साइड हटिए, ये दीवारें हैं, देखिए इन पर व्हाइट पुट्टी की गई है। एडम ब्लॉक है ये। यहाँ पर खूबसूरती देखिए इन दीवारों की। जरा मैं पीछे का नजारा दिखाऊंगी, दीवारों की खूबसूरती देखिए। ये है राजस्थान विश्वविद्यालय की खूबसूरती और इसी में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। न जाने कहां कहां से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। इस राजस्थान विश्वविद्यालय का पूरे राजस्थान में नाम है, राजस्थान की बड़ी यूनिवर्सिटी है। आइए अभी तो नजारा बाकी है, आपको मैं क्या दिखाती हूँ। ये है राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं वो यहाँ पानी पीते हैं, इस गंदी जगह पर पानी पीने को मजबूर है जहां इतना गंद हो रखा। अब आप ये सोचेंगे कि मैडम ये तो कुछ नहीं है, हो जाता है गीला, लेकिन इससे यहाँ जो बीमारियां पनप रही है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो फिर भी साफ है। लेकिन इसके बाहर आप सोचे कि यहाँ आसपास कितनी गंदगी है। यहाँ पर आगे आइए, नजारा दिखाएंगे आपको। यहाँ पर दुनिया भर का थूक थूक करके लोगों ने कैसा माहौल कर रखा है यहाँ पर। और सफाई, भैया सफाई जीरो है यहाँ पर। ये देखिए कचरा, ये है राजस्थान विश्वविद्यालय में सफाई, कल से जो सफाई चल रहा है ना कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सफाई नहीं हो रही, वाकई में जो है परेशान है। यहाँ पढ़ने वाले, यहाँ के कर्मचारी जो यहाँ काम करते हैं वो क्यों परेशान है, इस वजह से परेशान है। मैं जरा आपको और भी आगे ले चल कर दिखाऊंगी। ये बॉयज बाथरूम है, ये बॉयज बाथरूम है जिसको मैं दिखाने वाली हूँ। पहले तो बाथरूम के बाहर का नजारा देख लीजिए कि गंदगी बाथरूम के बाहर कितनी है। उसके बाद आपको बाथरूम भी दिखा देती हूँ कि बाथरूम कितना सुंदर है राजस्थान विश्वविद्यालय का, कि बार बार आपका मन करेगा कि इसी बाथरूम में बैठा रहूं, मैं यही रहूं, यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। आइए जरा राजस्थान विश्वविद्यालय का बाथरूम दिखाती हूँ। एडम ब्लॉक का ये बाथरूम है जहाँ जो पोर्ट है वो भरे हुए हैं बाथरूम के। आप समझिए कि दुर्दशा कैसी है कि यहाँ कितने बैक्टीरियाज हैं। यहाँ पर भी मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा इधर आइए, इधर भी सेम स्थिति है। सफाई तो छोड़िए, सफाई तो जीरो है। पोर्ट इतने गंदे हो रखे हैं, यहाँ पर इनके अंदर टॉयलेट इतना भरा हुआ है कि यहाँ पर खड़ा होना भी संभव नहीं है। एक आदमी को अब आप समझिए वो यहाँ बाथरूम कर रहा है तो कितने बैक्टीरियाज उसे लगेंगे, कितने बीमारियां जो है यहाँ पर, उस लड़का हो या कोई भी कर्मचारी, उसको कितनी बीमारियां यहाँ पर लगेगी। अच्छा, काफी सारे लोग भी, मैं एक बार उनसे भी पूछूंगी क्या बाथरूम है, बाथरूम जाते हो क्या आप लोग? जाते तो हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कोई बीमारी लग जाए फिर इलाज कराना पड़ेगा, कोई सुविधा है ही नहीं। सारे बाथरूम ऐसे ही है यहाँ पर। सबकी स्थिति इससे भी बुरी हाल है, ये फिर भी ठीक है, इससे भी बुरे हाल है, बद से बदतर की स्थिति है।
अच्छा भाई, बाथरूम लग जाए, अभी अचानक से बाथरूम आ रही है बहुत तेजी से। बात ये, आपके जो पोर्ट है एकदम भरे हुए हैं, कोई बीमारी हो जाए, क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? प्रशासन लेगा, इसका सोल्यूशन करना चाहिए, देखना चाहिए। गंदगी बहुत ज्यादा है, जाते हैं, जाना पड़ता ही है, कोई ऑप्शन नहीं है मतलब? कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आइए जरा और भी नजारे दिखाती हूँ। ये तो एक छोटा सा एडम ब्लॉक था जो आपको मैंने दिखाया है, और भी नजारे दिखाते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहाँ गंदगी का आलम है भरपूर। ये एक बाथरूम नहीं है, और भी कई ऐसे बाथरूम है। और एक बार तो मैं महिला कर्मचारियों से बात जरूर करूंगी कि वो अगर इस गंदगी में बैठ रही है तो बाथरूम कैसे जा रही है वो। यहाँ पर ये नजारा है यहाँ का, यहाँ बैठने को मजबूर है। ये एक और बाथरूम है, यहाँ पर जेंट्स टॉयलेट लिखा है। देखिए, मेरे को कोई शौक नहीं चल रहा है यहाँ पर आने का, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो मजबूर हैं इस गंदगी में बाथरूम करने के लिए, वो बहुत जरूरी है दिखाना। कोई भी मेल कर्मचारी हो या स्टूडेंट हो, सबको गंदगी लगती है भैया। कीटाणु जब लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे, तो ये यूनिवर्सिटी हो रही है। आइए अभी तो शुरुआत देखिए, ये बाथरूम है। ये तो वॉश बेसिन, तो आप समझ सकते हैं वॉश बेसिन की हालत देखिए। इसमें हाथ धो लिए तो आपने पानी अंदर नहीं जाएगा, और गलती से अगर आपने यहाँ पे बाथरूम कर लिया तो कितने कीटाणु आपको लगेंगे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय का, उस विश्वविद्यालय का जहाँ के पोर्ट भरे हुए बाथरूमों से। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की कलाकारी, ये कहानी है। जरा आइए इधर दिखाइए। ये नजारा है राजस्थान विश्वविद्यालय के बाथरूमों का। जो टीचर्स, जो यहाँ का प्रशासन ये कहता है कि साफ सफाई दुरुस्त है, अरे भाई कहाँ है साफ सफाई? इस बाथरूम में आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते हैं। ये इस की विडंबना बोलूं या मैं क्या बोलूं, दुर्दशा ऐसी हो रखी है कि लाखों करोड़ों का बजट आने के बावजूद इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, इन कर्मचारियों को यहाँ आना पड़ रहा है। समझ सकते हैं, ये तो एक छोटा सा नजारा है। यहाँ पर कितने बाथरूम है, सभी के सभी ऐसे ही गंदी स्थिति में है। और भी आपको दिखाएंगे। सर, कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बाथरूम जाते हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं बाथरूम? हम तो मैडम मजदूर में जाते हैं, इसी में जाते हैं। कोई बीमारी लग जाए, क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेवारी नहीं है, कभी साफ सफाई भी नहीं कोई करवाते? साफ सफाई नहीं होती है। कभी नहीं होती। आप देख रहे हो ना, साफ सफाई होती है तो इतनी बात ही नहीं होती है। ये स्टाफ में है तो आप समझ सकते हैं कि बाथरूम कितना गंदा है। यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है, जीरो साफ सफाई है यहाँ पर। मजबूर है यहाँ का प्रशासन बैठने के लिए। और भी बाथरूम है जो मैं आपको दिखाऊंगी इस विश्वविद्यालय के। ये जगह जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आलम है गंदगी का, ये आलम है राजस्थान विश्वविद्यालय की गंदगी का। दुनिया भर की गंदगी है। 138 नंबर बाथरूम महिलाओं के लिए रिजर्व्ड बाथरूम है। और उस बाथरूम को भी एक बार देख लेते हैं कि सरकारी महकमे में बाथरूम है। ये बाथरूम है, महिलाओं के लिए बाथरूम है। इस पे ताला मारा गया है, मंजुलिका वाला ताला मार दिया गया है इस पर। आपने भूल भुलैया देखी होगी तो मंत्र तंत्र सारी विद्याएं इस बाथरूम पर अपनाई गई हैं। बाथरूम तो मैं देखूंगी एक बारी कि कितना सुंदर बाथरूम है। और अगर मेरे को बाथरूम आ जाए, या मुझे पीरियड्स आ रहे हो, या मुझे तकलीफ हो रही हो, तो आप समझिए कि मैं बाथरूम कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी? बाथरूम को बहुत समय से ही बंद किया गया है। लाइट वाइट कुछ नहीं है यहाँ पर, बंद है बाथरूम। आप समझ सकते हैं, जाले लग रहे हैं। तो कितने लंबे समय से बाथरूम बंद है। ये तो गेट ही टूटा पड़ा है, तो लड़की बाथरूम कहाँ जाएगी? इसको बंद कर दो वापस। आज समझिए, अगर किसी महिला को तकलीफ हो रही हो, कोई महिला पीरियड्स में हो, तो वो महिला कैसे बाथरूम जाएगी? इसमें, इस गंदगी में कैसे बाथरूम जाएगी भैया? बहुत ही खराब हालत है राजस्थान विश्वविद्यालय के बाथरूमों की। तो जो खबरें कल से चल रही है ना, जो परेशान हो रहे लोग, वो वाकई में परेशान हो रहे हैं। और भी है बाथरूम, वो भी आपको दिखा देते। चलिए आइए एक बार ये भी सफाई देख लेते हैं कि कोई बात नहीं। आ जाइए बाथरूम। हम आपके काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। ये बाथरूम है एक अधिकारी का, मुझे आना पड़ रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर बाथरूम है, चमकदार है, साफ बाथरूम है बिल्कुल। अधिकारी का बाथरूम देखिए कितना टिप टॉप टनाटन का बाथरूम है। और ये जरूरी था आपको दिखाना
ये आप देखेंगे तो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय की सच्चाई पता चलेगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लाखों की फीस, लाखों का एमओयू साइन होता है, लाखों रुपए जो है इन विद्यार्थियों के लिए बजट पास होता है। और देखिए जरा ये नजारा, एसी ना सब कुछ है भाई, अधिकारियों के लिए सब कुछ है यहाँ पर, सारी सुविधाएं अधिकारियों के लिए, बच्चों के लिए जीरो 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 सुविधाएं। जरा रुकिए, आपको और भी बाथरूम दिखा देते हैं और भी नजारे दिखा देते हैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय के। एक जेंट्स टॉयलेट है, ये दूसरी मंजिल पर है, एक बार इसको भी देख लेते हैं क्योंकि बदबू बहुत गंदी आ रही है। तो फिर भी मैं जाऊंगी अंदर क्योंकि आपको सच्चाई तो दिखाना जरूरी है ही कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ कितने गंदा हो रखा है, क्या कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल वॉश बेसिन की हालत भी देख लीजिए। तो देखिए गंदगी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर भी बहुत सारा कचरा पड़ा है और बाथरूम तो बिल्कुल ही जो है खराब स्थिति में है। राजकुमार जैन जी है अतिरिक्त कुल सचिव, उनसे भी बात करेंगे। इतनी गंदगी में कैसे रहे यहाँ पर, कैसे बैठे। ये राजस्थान विश्वविद्यालय की का नजारा है। बाथरूम आइए, ये आंटी यहाँ पे साफ सफाई आप काम करते हैं यहाँ पे, आइए आंटी के, ओ भाई आइए जरा आइए। ये स्थिति है, ये नजारे हैं बाथरूमों के, जहाँ गेट भी ऐसे ही है, पानी इसमें आता नहीं है, पूरा पोर्ट गंदा हो रखा है। जरा कैमरा ले आइए पास में, वरना लोग कहेंगे कि झूठ दिखा दिया। मैं झूठ नहीं दिखा रही आपको कुछ भी, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के नजारे दिखा रही हूँ। ये गंदगी का आलम। और देखिए भाई, अगर किसी को बाथरूम लग गया तो पानी कैसे डालेगा? इस जग को ऐसे करके या जग को ऐसे करके पकड़ेगा? शर्म करिए, थोड़ी बहुत शर्म करने की बात है। आपको बाथरूम लग जाए तो आप कहाँ जाते हो? यहीं जाता है मैडम जी, हम तो यहीं जाता है। ये कभी साफ नहीं होते? अभी 7 तारीख से साफ नहीं रहे, पहले तो हो जा, पहले हो जाते थे, हाँ। अभी नहीं हो रही। अभी शिपर आ रहे नहीं। अच्छा, शिपर आ रहे। साफ सफाई ऐसी है, जरा देखिए। ये क्या ना, स्वीपर आ ही नहीं रहे। आइए जरा, ये मैं दिखाऊंगी यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार जैन जी अतिरिक्त कुल सचिव, सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। खूबसूरती इतनी है सर, बात कर लें आपसे 2 मिनट। रजिस्ट्रार राजकुमार कसवा। हाँ, आप भी सर अतिरिक्त कुल सचिव की जिम्मेदारी आपको दी गई है। नहीं, इसके नहीं। सर बच्चे बाथरूम कितने परेशान हो रहे हैं? मीट टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार साहब साफ करवा देंगे बाथरूम सर? जी जी जी, उन्हीं के अंडर में। इतने इन्फेक्शन सर, आप एक बार खुद चल के भी आप देखेंगे कितना गंदा माहौल है। ये बच्चे फीस देते हैं सर। मीट टू द रजिस्ट्रार एंड डिप्टी रजिस्ट्रार जीएडी। ये देखिए, आप तो यहीं रहती हैं। आप एक बात बताइए, आपको बाथरूम लग जाए, आपको पीरियड्स आ रहे हो, चलिए एक बात बता दीजिए, आपको पीरियड्स आ रहे हो, आपको बाथरूम जाना हो, कहाँ जाएंगी? किसी अधिकारी के बाथरूम में जाएंगी? मैम उसके लिए हो रहा है, हमारी वैसे चल रही है, इस बारे में एप्लीकेशन थोड़ी ऐसी चल रही थी हमारी, हो जाएगा सब जल्दी। हो जाएगा। आपको पता है कि कितनी लड़कियां आपके कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ मुझे पता है। एक लड़की की परेशानी नहीं, एक लड़के की परेशानी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि अधिकारी नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं तो आपको सच्चाई दिखाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए। मैडम आपको जाना हो बाथरूम, आप कहाँ जाएंगी? घर जाएंगी वापस? बाथरूम लग रही हो बहुत तेजी से, 8 घंटे से आप यहाँ बैठी हैं, तो आपको बाथरूम कितनी देर रोक कर बैठ जाएंगी? इन्फेक्शन को झेल रहे हैं, झेल ही रहे। फिर क्या करेंगे? इन्फेक्शन झेल रहे हैं। बिल्कुल। आपको लग जाए, आप कहाँ जाएंगी? टॉयलेट में जाएंगे। टॉयलेट में जाएंगे। आपके टॉयलेटों का हाल तो मैं देखकर आ गई हूँ। फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको पता है दवाइयाँ कितनी महंगी आती है, महिला को वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तब। पता है मैम। पता है क्या कहेंगी? आपका प्रशासन सुन नहीं रहा है। एक मैं आपकी बात नहीं कर रही, हर महिला परेशान है। सभी परेशान है, हम भी परेशान है। परेशान है, देखिए भाई परेशान है। चलिए, आपको यहाँ का स्टाफ कह रहा है कि हम परेशान हैं। परेशान है भाई, परेशान है। ये गंदगी का आलम तो चारों तरफ ही ऐसा है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय का सुंदर नजारा मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर हर कोई परेशान है। बाथरूम नहीं, बाथरूम है तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत बाथरूम के नजारे हैं। जगह जगह पपड़ियां उतर रही हैं। ये खबर आपको दिखानी बेहद जरूरी थी कि किसी महिला को अगर बाथरूम आ जाए
और अगर उसे खुदा ने खासा वो प्रेग्नेंट हो या उसको कोई और परेशानी हो रही हो तो महिला कहाँ बाथरूम जाएगी। ये भैया राजस्थान विश्वविद्यालय का नजारा है जो मैंने आपको दिखाया है। और वो सर क्या कह रहे हैं कि मीट टू द रजिस्ट्रार। मैं रजिस्ट्रार से बात करूं, रजिस्ट्रार से ये पूछूं कि बाथरूम लगी है मुझे, बाथरूम लगी है मुझे, मैं बाथरूम कहाँ जाऊं, ये मैं पूछूं रजिस्ट्रार से जाकर, मैं ये पूछूं। हाँ मैं नीचे तो जाऊंगी, बताइए मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गलत नहीं करे अपनी। बाथरूम की फोटो लेना गलत है? गलत, ये बंद करवा देगा। बाथरूम की फोटो लेना गलत है? नीचे बुला मुझे रहे, किस कौन बुला रहे हैं? नीचे बुला रहे वहां मैंने बाथरूम की फोटो ली, गलत है? मैंने मुझे कह रहे हैं कि मुझे नीचे बुला रहे हैं, मुझे कैमरा में बंद नहीं करूंगी, कैमरा में बंद नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने तो आपको वो चीज दिखाई है जो सारे अखबारों में चल रही है कल रात से, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर भी है, यहाँ पर 201 नंबर में महिलाएं हैं। आप मुझे बता दीजिए ना किसने मना किया है? किस चीफ मैडम ने क्या कहा है? आप इसको बंद करिए फिर बात करता हूँ। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आप मुझे। एक बात बताइए, सच्चाई है ना, वो चीज दिखाओ ना, यहाँ से मैंने दिखाओ। क्या दिखाया? तो मेरे को नहीं है जो बताया ना उसकी मैंने बात बाथरूम दिखाया, मैंने क्या दिखाया इसका? जी मैडम क्या कह रही है मेरे लिए? देखो आप बार बार मैडम ने बुला मेरे लिए क्या रहे हो कहा? आप नीचे। आ जाइए, कोई बात नहीं, हम तो नीचे चले जाएंगे, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। मैं तो बाथरूम दिखाने आई हूँ, मैंने बाथरूम दिखा दिए, मुझे किसी से क्यों बात करनी है? मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं करना है। कैमरा चालू रखिएगा, कैमरा चालू रखिएगा, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। मुझे कहा गया है कि मुझे मैडम ने बाहर निकलवा दिया है कॉलेज से क्योंकि गंदगी ना दिख जाए, ये गंदगी यहाँ नजर ना आ जाए, इसलिए मैडम ने मुझे बाहर निकलवा दिया है। तो मैडम खबर तो मैं तब भी चलाऊंगी जब भी आप मुझे बाहर निकलवा देंगी, तब भी। ये था राजस्थान विश्वविद्यालय का नजारा। फिलहाल मैं एडम ब्लॉक के सामने हूँ। मैंने आपको एक एक बाथरूम दिखाया है कि कितना गंदा है, किस स्थिति में है। न महिलाएं टॉयलेट जा सकती है, न ये कर्मचारी टॉयलेट जा सकते, और ना ही यहाँ के कोई भी बड़े अधिकारी टॉयलेट जा सकते। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर इन बाथरूमों में कोई भी नहीं जा सकता है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखानी बेहद जरूरी थी, एक हॉस्टल की बात नहीं थी। मैं तो आई हॉस्टल दिखाने के लिए थी, लेकिन नजारा तो यहाँ कुछ और ही दिखाया गया है कि मैडम ने कहा है कि नीचे उतार दीजिए मुझे, तो मैं नीचे आ गई हूँ। मैडम मैं आपको यहाँ कोई ब्लेम करने नहीं आई, ना मैं आपको यहाँ दिखाने आई हूँ, ना ही मुझे आपसे कोई मतलब है। मुझे मतलब है इनकी जो जिम्मेदारी है ना, जो आप लोगों ने उठा रखी है, जिस बात के ये पैसे देकर यहाँ पढ़ने आते हैं, आपको दिखना चाहिए ये कि बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। देखो ये हालात है यूनिवर्सिटी के, आप देख रहे हो अभी काफी ये मुद्दा चर्चा में है कि विश्वविद्यालय में साफ सफाई नहीं हो रही। हॉस्टल्स की आप हालात देखो, बातें हॉस्टल्स की चल रही है, लेकिन जो एडमिन ब्लॉक है जहाँ से पूरे राजस्थान के छात्रों का भविष्य इससे सब संचालित होते हैं, सारी कॉलेजें और सब, इसके भी आपने देखा होगा जो हालात। तो मैं तो यहाँ का जो प्रशासन है, चाहे वो वाइस चांसलर हो, बाकी और जो भी लोग हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि A ग्रेड प्लस जो भी मिली है यूनिवर्सिटी को, आप इसको तो कोई C ग्रेड भी नहीं देगा, C ग्रेड भी इसको तो कोई C ग्रेड भी वो नहीं वो देगा। सिर्फ कागजों में मिली है। और यहाँ के प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बात पे ध्यान दें। हम लोग कल को फिर आंदोलन करेंगे, बड़े मुकदमे होंगे, झगड़े होंगे, तो उससे पहले आप लोग एक बार, अभी भी वक्त है आपके पास, आप अपनी जो हालात हैं, जो कार्यशैली है उसको सुधारें, नहीं तो हमारे को जबरन आंदोलन करना पड़ेगा और आपका जो दिमाग खराब हो रहा है काफी टाइम से, ठीक करना पड़ेगा। तो ये नजारा था एडम ब्लॉक का। भाई मैं तो अभी हॉस्टल तक ही नहीं पहुंची हूँ, यहाँ तो एडम ब्लॉक के ये नजारे हैं कि कैसी स्थिति है। खैर मुझे तो बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आप मुझे तो बाहर निकाल देंगे, इन बच्चों को ये जब एक वीडियोस जब लोगों तक चलेंगी, लोग देखेंगे, तब आप क्या जवाब देंगे। सारे लोग बाहर खड़े हैं, इन्होंने मुझे जो है यहाँ से निकाल दिया है कि आपको मैडम ने, कौन सी मैडम थे वो, वाइस चांसलर मैडम ने मुझे निकलवा दिया है कि आप यहाँ से निकलिए, सच्चाई मत दिखाइए। सच्चाई दिखाएंगे तो आप लोग, सच सामने आ जाएगा, तो सच तो अभी सामने आएगा। खैर कल से जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय का जो वीसी का घेराव स्टूडेंट्स कर रहे थे, वो बात बिल्कुल ठीक थी। और नजारा आपने देख लिया। अभी तो हॉस्टल बाकी है, तो हॉस्टल भी दिखा देते हैं आपको कि कितने सुंदर हैं, तो वेट कीजिए थोड़ा सा।